स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RTE। तो दोस्तों RTE क्या है, RTE का फॉर्म कैसे भरा जाता है, RTE का फॉर्म कहाँ से भरा जाता है और ये RTE के फॉर्म्स क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। RTE क्या होता है? RTE यानी राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। RTE के तहत सरकार उन बच्चों को पढ़ाई करने का प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अवसर देती है जिनके वाली माता पिता उनकी स्कूल की यानी कि प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं। उन्हें सरकार एक अच्छी शिक्षा पाने का अवसर देती है RTE के तहत। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक का जितनी भी स्कूल की फीस होगी वो पूरी की पूरी फीस सरकार देगी स्कूल को। पेरेंट्स, माता पिता या बच्चे को स्कूल को 1 रुपया फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरी की पूरी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की सारी फीस सरकार देगी स्कूल को। चलिए जान लेते हैं कि RTE के फॉर्म्स कहाँ से भरे जाए। RTE के फॉर्म्स भरवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या फिर आपके नज़दीकी CSC सेंटर को कांटेक्ट करना होगा। एक खास चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा, RTE के फॉर्म्स भरवाते टाइम आपको ध्यान देना होगा कि फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी डिटेल्स एज पर डॉक्यूमेंट ही होनी चाहिए। अगर कोई डिटेल्स जो फॉर्म के अंदर भरी गई है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं होगी तो फाइनल सबमिट से पहले एडिट करके वो डिटेल्स चेक कर ले, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो आपकी डिटेल्स एडिट होने वाली नहीं है। अब आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि RTE के फॉर्म्स भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, खुद का मकान हो तो लाइट बिल, वेरा बिल, और अगर आप किराए से रहते हो तो पुलिस वेरीफाइड रेंट एग्रीमेंट, यानी कि पुलिस वेरीफाइड भाड़ा करार, किराए का करार लगने वाला है जो नोटराइज्ड होता है। वकील के पास आप नोटरी करवाते हो, वो भाड़ा करार नहीं चलता है RTE में। बच्चे के माता पिता की बैंक की पासबुक, बच्चे के पिता का पैन कार्ड और बच्चे के 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर व्यक्ति के पास होते ही है, लेकिन जब बच्चा एक एज के आ जाता है और माता पिता को RTE के फॉर्म्स भरने होते हैं तो माता पिता इतने चिंतित होते हैं, उनके मन में 100 विचार होते हैं तो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इतना सारा और इतना बड़ा लाभ अगर सरकार दे रही है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने जैसे कि बताया कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स लगते हैं RTE के लिए। RTE के फॉर्म्स भरवाने के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। 2023 से गवर्नमेंट ने ये रूल फॉलो करना चालू किया है कि जो बच्चा 6 साल का है, 6 साल और 7 साल के दरमियान जिसकी उम्र होती है वही बच्चा RTE के लिए एलिजिबल है। हर धर्म, हर कास्ट का बच्चा ये RTE का फॉर्म भर सकता है, लेकिन RTE के फॉर्म जब 10 दिनों के लिए चालू होंगे तो उस बच्चे की उम्र 6 साल और 7 साल के बीच होगी, वो बच्चा RTE के लिए एलिजिबल है और वो RTE का फॉर्म दुरुस्त तरीके से भर सकता है।
हमारा ट्रस्ट पिछले 5 से लेकर 6 साल से ये आरटीई के फॉर्म्स भर रहा है और लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर रहा है, लेकिन आज तक एक सिंगल बच्चे का भी हमारी वजह से या फिर हमारे फॉर्म भरने की वजह से आरटीई का फॉर्म मिस हुआ हो। फॉर्म भरना हमारा काम है, ऊपर से डॉक्यूमेंट पास करवाना सरकार का काम है। चलिए मैं आपको प्रक्रिया समझा देता हूँ, यानी कि आरटीई फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म पास होने और स्कूल एडमिशन तक की प्रोसेस कैसी और कितनी बड़ी होती है। पहले आपको फॉर्म भरवाना रहेगा। फॉर्म भरते टाइम आपको 5 से लेकर 7 स्कूल का चयन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 से लेकर 7 स्कूल का सिलेक्शन करना होगा। जो भी स्कूल आपको चाहिए वो उसको पहले, अगर उसमें नहीं लगा तो दूसरी स्कूल, अगर दूसरी में नहीं लगा तो तीसरी, वैसे आपको अपनी स्कूल का प्रेफरेंस देना है। फॉर्म भर जाने के बाद कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कुछ बच्चों के पास हो गए, और जिन बच्चों के पास हो गए उन्हें एक एडमिट कार्ड या फिर एक एडमिट लेटर दिया जाएगा, जिसे हम एडमिशन लेटर भी कहते हैं। एडमिशन लेटर के अंदर लिखा गया होगा कि किस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है। जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ हो वो एडमिशन लेटर और उसमें दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको उस स्कूल में जाके जमा करवा देना है और आपके बच्चे का एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आरटीई के ऊपर, और आरटीई 2024 के फॉर्म जल्द ही चालू होने वाले हैं। अगर आपको भी डिटेल के अंदर जानकारी चाहिए कि आरटीई के फॉर्म्स कैसे भरने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्यूमेंट्स में 19-20 हो तो डॉक्यूमेंट्स सुधार ले, या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारी नई ट्रस्ट की ऑफिस पे आके हमें मिल सकते हैं। आप हमारे ट्रस्ट की ऑफिस पे आइए, हम आपकी 100% मदद करेंगे इस आरटीई फॉर्म को भरने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ट्रस्ट की ऑफिस का पता डाल दूंगा और कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा। हमारे ट्रस्ट का नाम है सना हेल्पलाइन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। आप हमारी ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाके भी हमें पिंग कर सकते हो, या फिर हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पते पे आके हमसे जानकारी ले सकते हो, या फिर दिए गए मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आरटीई के फॉर्म्स आप भरवा सकते हो। दोस्तों, साल में मात्र 10 दिनों के लिए ये फॉर्म चालू होते हैं, तो फॉर्म भरवाने के लिए एक अनुकूल आदमी या फिर एक अनुकूल व्यवस्था या फिर संस्था या फिर व्यक्ति को पकड़े, ताकि वो इस फॉर्म की गहराई समझते हुए उस फॉर्म को अच्छे से तहकीक करके भरे, ताकि आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो बल्कि पास हो जाए और 8 सालों के लिए उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल के अंदर हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।